बुलंदशहर के खुर्जा में भ्रूण लिंग परीक्षण के खेल का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये गोरखधंधा आशा वर्कर के घर चल रहा था। हरियाणा और बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने पूरे मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान टीम ने एक डमी दंपति का इस्तेमाल किया। फिलहाल मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इस तरह की हमारे पास सूचना थी कि कुछ समय से कुछ लोग जो हैं वो भिन्न भिन्न जगहों पे लिंग परीक्षण या अल्ट्रासाउंड जो भी है उसका कार्य कर रहे हैं और एक बार शिकारपुर में और एक बार शहर में हमने 2 बार कोशिश भी की थी इनको पकड़ने की। अब ये संभवतः वही लोग हैं कि पोर्टेबल मशीन से कर रहे हैं ये। तो आज जो सूचना थी उसमें हरियाणा की गुप्त सूचना थी, उसके आधार पर एक संयुक्त टीम बनाई गई और उन्होंने छापा मारा है। तो लोग भी पकड़े गए हैं, मशीन बरामद हुई है और जिन लोगों का अल्ट्रासाउंड किया हुआ है वे भी पकड़ में आए हैं। जो मशीन से आप क्या करते थे आप? कहाँ, गांव में, अपने घर पे? नहीं, मेरे घर नहीं, और जहाँ जिनके यहाँ पे करते थे। अच्छा, कैसे कैसे करते थे? क्या क्या लिंग परीक्षण करते थे? कैसे तो देख के बताए थे वैसे कि बस ये है। क्या है? लड़का है, लड़की वैसे बताते थे। मतलब लड़की है कि लड़का है? ये बताए। कितने समय से चल रहा था यहाँ पर? 15-20 यहाँ तो पहली दूसरी बार आए हम यहाँ पर। गाँव जाते हो? कभी पेशेंट हुए, जैसे आज हमारे 5-6 पेशेंट 10 पेशेंट हुए तो आज ही हमें करने हैं, ये रोज नहीं करते थे हम। तो ये जगह आपको किसने दिलाई है? जगह किसने दिलाई? क्वेश्चन करो ना। ये डॉक्टर एनएम थी, हाँ। इन्होंने कुछ जगह ऐसा ही पहले मैं डॉक्टर बीनू पंकज जी के रहता था, गुप्ता जी के यहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे आती थी। अच्छा। पेशेंट भेज दिए। हाँ। इस तरह से मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र स्थित खाजगीपुर ग्राम में 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं अब ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल पीड़ित परिवार का दुख साझा करने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी। साथ ही मृतक के नाम से बकाया बिजली बिल भी माफ कराया गया। तो वहीं मृतक की 3 बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए 1-1 लाख रुपए की FD कराई गई। भाइयों की निर्मम हत्या हुई है और कहीं न कहीं से बारात में अब कौन अराजक तत्व थे जिनके खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब पुलिस इस सरकार में तत्परता दिखाते हुए पूरी कार्रवाई हुई है कानूनी, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ में जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, परिवार के लोगों के लिए आर्थिक सहायता तत्काल में किया? हम लोग तत्काल में, अभी गरीब परिवार है, 21,000 रुपये हम लोग दिए हैं, लेकिन 3 लड़कियाँ हैं, तीनों लड़कियों को हम 1-1 लाख रुपया यहाँ के जन सहयोग से, हमारा स्वयं सहयोग से हम FD करा करके उनको देंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा और शादी ब्याह में वो काम आए। 1-1 लाख और उनका जो बिजली का बिल था और नाजायज़ था वो सही करा करके समाप्त। फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र स्थित जाड़े के पूर्वा गांव में खेत की रखवाली कर रहे वृद्ध किसान को अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से घायल कर दिया। अन्य में वृद्ध किसान को जिला अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां से कानपुर हाईलैंड ट्रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर वृद्ध पर हमला करने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। थाना औंग ग्राम मल्लू खेड़ा में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्यूबवेल पर सोते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति पर कुछ लोगों ने हथियारों से वार किया और उसके बाद उसको काफ़ी चोटें आईं। उसको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट मिलते ही उसको मेडिकल के लिए भेजा गया, जिसमें भी उसकी इलाज के लिए उसको कानपुर रेफ़र किया गया है। जो भी जिन लोगों पर शक है उनके परिवार वालों को उनसे पूछताछ जारी है और अभियोग पंजीकृत करके उचित कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर जिले की नगर पंचायत हदगांव के धान क्रय केंद्र पर प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद राज्य मंत्री ने छापा मारा, जिसके बाद केंद्र के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मंत्री ने किसानों से अब तक खरीदे गए धान की जानकारी ली। छापेमारी के दौरान पाया गया कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम खरीद केंद्र पर की गई है। जांच में ये पाया गया कि जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको 3,000 मैट्रिक टन का लक्ष्य दिया है और उसके सापेक्ष अभी मात्र 14 कुंटल और 55 कुंटल दो की वो इस तरह से लगभग 59 कुंटल की खरीद हुई है, जो भी कि बिल्कुल इसे ये समझा जाए कि 0 दशमलव के अंदर ही ये खरीद आती है, जो लक्ष्य से मतलब बिल्कुल विपरीत है। तो इसी संबंध में अभी जो इनसे बताया गया है कि तहसील में सत्यापित नहीं हो पा रही हैं लिस्ट, इस संबंध में अभी DM से बात की गई है और जो भी इसमें खामियां आ रही हैं वो सारी खामियां पूरी करके बहुत जल्दी धान की खरीद तेजी से की जाएगी और लक्ष्य की प्राप्ति।
पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़े एक किसान ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। किसान अपनी जान देने का प्रयास करने लगा। किसान का आरोप है कि तहसील प्रशासन उसकी जमीन संबंधी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। बहरहाल अधिकारियों ने आश्वासन देते हुए किसी तरह समझा बुझाकर किसान को टंकी से नीचे उतारा। देखिए, ये वसीम नाम का व्यक्ति है जो शेरपुर में रहता है। इसकी पत्नी के नाम ग्राम खांडेपुर में जमीन है। उस जमीन में पूर्व से तमाम मुकदमे चल रहे हैं। उसमें से तहसीलदार न्यायालय में भी मुकदमा विचाराधीन है। उसमें वसीयत के आधार पर इसकी पत्नी को जमीन मिली और उस अधिकांश हिस्से पर इसका कब्जा है। लगभग 12-13 एकड़ भूमि पर कुछ पट्टेदारों ने कब्जा कर लिया है, जिससे खाली कराने के लिए इसने हमारे ये पानी की टंकी पे चढ़कर ये मांग कर रहा था कि उनसे खाली कराया जाए। प्रकरण संज्ञान में है हम लोगों के, और इसको समझाने पर कि भाई इनके विरुद्ध अवैध जो भी कब्जा करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, वसीम मान गए और ऊपर से नीचे आ गए। तो अब इस संबंध में मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया है और हम इस समस्या का निस्तारण करेंगे। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पूरे परिवार को पीटा। ग्रामीणों ने मामले की सूचना मुंडा पांडे पुलिस को दी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद डायल 100 पुलिस को जानकारी दी गई। तब जाकर घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि पहले भी पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर दबंगों के हौसले बुलंद थे। मध्य प्रदेश सरकार जहां तालाबों के संरक्षण की बात कर रही है, वहीं जिले के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री की योजनाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। सतना जिले की 200 साल से प्यास बुझाने वाले अमौदा तालाब को बचाने के लिए पार्षद मीना यादव और पूर्व सरपंच कमलेश अहिरवार की अगुवाई में बीती 12 अक्टूबर से चल रहा धरना जारी है, जबकि प्रशासन इस जमीन पर सिविल लाइन थाने के भवन का निर्माण कराने पर आमादा है। बिजौली में पंचायत समिति की साधारण सभा की प्रस्तावित बैठक शुक्रवार को कोरम के अभाव में स्थगित हो गई। कुल 17 पंचायत समिति सदस्यों में से महज 4 सदस्य ही बैठक में पहुंचे। साधारण सभा की बैठक में बीती बैठक की कार्रवाई के अनुमोदन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी। इस दौरान प्रधान नीता विजय ने विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह पर सरकारी गाड़ी के लिए हर बार मना करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर हुई नोकझोंक से माहौल गर्मा गया। इस बीच सभी सरपंच भी बैठक छोड़कर बाहर आ गए। सर है ना, वीडियो साहब अपनी मनमानी करते हैं और ये वाहन भी निजी यूज करते हैं, कोटा ले जाते हैं। और मुझे है ना, इन्होंने 8 महीने में जिला परिषद की मीटिंग में भी गई तो इन्होंने मेरे को गाड़ी के लिए मना कर दिया, और टूर्नामेंट में मुझे कभी भी ज़रूरत थी इन्होंने साफ ना कह दिया कि नहीं है। और मैं कुछ भी कहती, नियम कानून बताते, और ऐसा कुछ भी नहीं। और अभी जनप्रतिनिधि का सम्मान करने के लिए मैंने इनको कहा कि सब जनप्रतिनिधि का सम्मान करना आप, और एक भोजन की गाड़ा। तो ये बोले गलत, ये गलत काम होता है क्या? बोले मैं गलत काम नहीं करता हूँ। और क्या लाखों रुपए लग रहे थे क्या जनप्रतिनिधि का सम्मान और भोजन में? और ये सुनते ही नहीं है, और मेरे एक लेडीज़ के ऊपर मनमानी करते हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँ।